Good morning, my dear children. Today's start in your SST class, class 10th. Be ready? Okay, dear students. Today's topic, chapter 5, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। जो हमारे यहाँ रूलर्स थे, जो राज्य करने वाले राजा थे, उन्होंने क्या क्या चीजें बिल्डिंग की, बनाई, कंस्ट्रक्शन, वो कला कौशल, उसको हम आज सीखेंगे। फिगर देखो इस चित्र को। आई सा द फर्स्ट बैलेंसी ऑफ द कुतुब मीनार। देखिए क्या इसकी बालकनी बनी हुई है। क्या गजब का नमूना है बेटा कुतुब मीनार का। कुतुबुद्दीन ऐबक हैज दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1199 के मध्य में बनवाया था। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बैलेंसी बाय द स्मॉल आर्चेस ऑफ द ग्रामेटिकल डिजाइन। देखिए आप नोटिस करिए इस पैटर्न को कि ये बना इतना अच्छा सा कि इसमें बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। स्मॉल आर्चेस दिया गया है और वो ज्योमेट्रिकल मतलब जो गुरुत्वाकर्षण की डिजाइन है कितनी बेजोड़ है बेटा। कैन यू सी, क्या आपने देखा है? टू बाउंड ऑफ द इंक्रिप्शन अंडर द बैलेंस बालकोनी। इसके दो जो बालकोनी है उस बालकोनी में दो इंक्रिप्शन है, बहुत ही अच्छे अच्छे दो बड़े गुंबद बने हैं। दियर आर द अरबिक शैली में इसमें कुछ लिखा है। नोटिस दैट द सरफेस, आप इसे नोटिस करोगे देखोगे तो आप द मीनार इज कवर्ड एंड एंगुलर। तो ये जो पूरी तरीके से मीनार है इस फोटो में देख रहे हो ना बेटा, ये पूरी तरह से एंगुलर है, एक सर्किल जैसा है। प्लेसिंग एंड इंक्रिप्शन ऑफ सच ए सरफेस रिक्वायर ग्रेट प्रिसिशन। ये देखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ग्रेट प्रोफेशन है इसका। ओनली द मोस्ट स्किल क्राफ्ट पर्सन, एक कुशल क्राफ्ट पर्सन ने डिजाइन करके कुड परफॉर्म द टास्क, एक अच्छे समय में इस टास्क को पूरा किया। रिमेंबर, याद करो, दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग बी आर मेड इन स्टोन ऑफ ब्रिक। बहुत ही ऐसे कम बिल्डिंग हैं जो पत्थर और ईंट के बने होंगे। इन 800 ईयर एगो, 800 साल पहले की बात है, तब का बना हुआ ये ऐसे खड़ा है। व्हाट वुड हैव टू इम्पैक्ट ऑफ द बिल्डिंग लाइक। आप जब इस बिल्डिंग को देखोगे तो द कुतुब मीनार इन ऑब्जर्व बाय द 13th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी के लगभग का ये बना हुआ बिल्डिंग जो है ये कुतुब मीनार कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में। गुड। चलिए, बिटवीन द 8 एंड द 18th सेंचुरी, 8 से लेकर के 18वीं शताब्दी तक किंग ऑफ दियर ऑफिसर्स बिल्ड टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो राजा होते थे वो अपने अधिकारियों के द्वारा दो प्रकार के स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते थे। देखिए इसमें द कुतुब मीनार इज ए 5 स्टोरीज हाई, 5 मंजिल का है ये। द बॉन्ड ऑफ इंस्क्रिप्शन इन सी अंडर द फर्स्ट बालकोनी, पहली बालकोनी में आपको कुछ अच्छा सा दिखेगा। फर्स्ट फ्लोर वाज द कंस्ट्रक्शन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया। एंड द रेस्ट ऑफ द इलतुत अराउंडिंग 1229 में, उसके बाद इलतुतमिश ने इसको 1229 में और अच्छा बनाया। ओवर द ईयर वाज द डैमेज बाय द लाइटिंग एंड द इर्थक्वेक, भूकंप आते रहे इस वजह से इसमें कुछ डैमेज हुआ है। एंड रिपेयर बाय द अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इसका रिपेयर कराया। और मोहम्मद तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने भी और इब्राहिम लोदी ने भी इसको कुछ ना कुछ इसके पार्ट को बनाया। द फर्स्ट वियर फोर्ट, सबसे पहली जगह पे हम देखेंगे तो किले आते हैं, प्लेस महल आते हैं, गार्डन बगीचे आते हैं, रेजिडेंस बड़े बड़े आवास आते हैं, एंड टम और मकबरा आते हैं। सेफ, सब सुरक्षित हैं। प्रोटेक्टेड एंड द ग्रैंडीज पैलेस इन द रेस्ट द वर्ल्ड ऑफ द नेक्स्ट, पूरे विश्व में फैले हुए हैं और नेक्स्ट पीढ़ी तक भी है। द सेकेंड बियर स्ट्रक्चर मीट ऑफ द पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स। दूसरे अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो जो पब्लिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग है इसमें चाहे टेम्पल हो या मॉस्क्यू हो या फिर टैंक हो या वेल हो, कुएं हो या कर्नावारिस हो या बाजार हो। तो किंग बी आर एक्सपेक्टेड टू कैरी अप द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में जो राजा महाराजा होते थे वो बड़ा ही फोकस करते थे। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ देयर यूज ऑफ द कंफर्ट, ऐसे कंफर्ट स्ट्रक्चर को मैन्युफाई करते थे जिससे अच्छा सा दिख सके। रूल्स होप विद द दियर प्रेज, और किस तरीके से वो जीतते थे और किसी की खुशी में ये सारी चीजें बनाई जाती थी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी आर आल्सो कैरिड बाय द अदर, ये जो अदर अन्य लोग भी बुलाए जाते थे और अच्छा सा नमूने पेश करके इसको बनाया जाता था। इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, चाहे
विदेशी व्यापारी लोग होते थे, दे बिल्ड टेम्पल मॉस्क एंड बेल, वो मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर कुएं हो या मकबरा हो। हाउ यूर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ये घरेलू नमूना का उदाहरण है। लार्ज मांसूज, बहुत लंबी लंबी हवेलियां, एंड मर्चेंट्स सर्वाइव ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में इसका हमारे देश में बहुत ज्यादा बेटा बोलबाला था। ठीक है, ओके। तो बेटा आप भी रिवाइज करो, पढ़ो, ताकि अच्छे से इसको आप सीख और समझ सकें। थैंक यू, बाय बाय।